वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आया हूँ मैं राजस्थान पुलिस के लिए, जिसका एग्ज़ाम 6, 7, 8 नवंबर 2020 को होने वाला है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रह जाता है पार्ट पार्ट में। तो जैसे 3 तलाक हो गया, 370 धारा हो गई जम्मू कश्मीर की, वो कुछ बहुत सारे मामले हैं जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं स्पेशल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो 370 हटे थे उस पर कुछ बात मैटर लेके आया हूं जो राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की लगातार मांग रही है कि ये टॉपिक करवाया जाए। तो वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो आज हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पे, जहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का आ सके, क्योंकि 6 पारियों में पेपर होगा तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, भारत की संसद के दोनों सदनों ने जम्मू कश्मीर राज्य को, पहले तो मैं बताता हूँ, हमारे देश में संसद सर्वोपरि है। कानून बनाने में काम कौन करती है? संसद, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जो अनुच्छेद 79 के अंदर है, जिसके 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। सदन पूछे तो 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का अनुच्छेद 81 है, राज्यसभा का 80 है और राष्ट्रपति का 52 है। लेकिन राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है, तो ये याद रखना। अब देखो, भारत की संसद दोनों सदनों ने जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी दी। अब देखिए, ये विधेयक भी दोनों को क्या बना दिया? 370 हटा दिया, दोनों को क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यसभा को तो 6 अगस्त में पास हो गया और लोकसभा में 7 अगस्त को पास हो गया और 9 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, 370 हट गई। इस विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और ये शुरू कब से हो गया था? 31 अक्टूबर 2019 से। अब देखो, जम्मू कश्मीर में तो अपनी विधानसभा होगी, लेकिन विधान परिषद हट गई। अब आपसे पूछे ना, वर्तमान में हमारे देश के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6। कितने? 6 राज्यों में, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, एक तो ये याद रखना। ये दोनों प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ चुके हैं, ये तारीख याद रखनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में अब दोनों केंद्र शासितों पर तक कानून बनाने का अधिकार किसका हो गया? केंद्र सरकार का। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सदस्य संख्या 107 है, जिसे परिसमन के बाद कितनी बढ़ाई जाएगी? 114 की जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें खाली रहेगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर है, पीओके वहाँ पे है। और ये आपसे पूछना, पीओके लद्दाख में आता है, जम्मू कश्मीर में आता है? तो ध्यान रखना, लद्दाख के अंदर आता है पीओके। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल और लेह 2 जिले आते हैं। लद्दाख के अंदर लेह और कारगिल लद्दाख के अंदर आएंगे। और रामनाथ कोविंद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर सभी खंडों को समाप्त करने की सूचना निकाल दी थी। अब देखो, 370 थी ना उस समय, जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार, 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था। और भारत सरकार या केंद्र सरकार है, वो राज्य की अनुमति के बाद ही कोई कानून काम कर सकती थी। सिर्फ 3 क्षेत्रों, रक्षा, विदेश और संचार में कानून बना सकती थी, बाकी राज्य को पूछकर काम करना पड़ता था। अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को शामिल किया गया। ये बहुत पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास पूछा जाएगा। जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से अलग करता है और अपना खुद का संविधान तैयार करने का अधिकार देता था। कौन? 17 अक्टूबर 1949 का बाद। 1956 में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान बनने का काम पूरा हुआ और 26 जनवरी 1957 को विशेष राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 370(1) जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने से संबंधित है। क्वेश्चन 370 तो बहुत बार आ गया, अब इससे रिलेटिव सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के 21वें भाग में अस्थायी, तात्कालीन और विशेष प्रावधान के रूप में उल्लेखित है। ठीक है, अब देखिए, बहुत बार कंफ्यूजिंग होती है 35A क्या है। तो आज जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि जरूर बच्चों को बताना चाहिए क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो बढ़िया लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं वीडियो उसी प्रकार डालता हूँ जब मुझे अच्छी सपोर्ट मिलती है, अच्छे व्यूअर आप शेयर लाइक करते हो, फिर उसी हिसाब से ध्यान रखना। तो 352 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य एक समझौता हुआ था। प्रधानमंत्री कौन थे? हरी सिंह थे, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के तहत संविधान की धारा 370 के तहत भारत के राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के राज्य विषयों के लिए संविधान में
अपवाद और संशोधन करने का अधिकार मिला हुआ था। देखो, इसका इस्तेमाल देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया और 24 मई 1954 को एक आदेश के जरिए धारा 35A को लागू कर दिया। कब? 354 को। 35A के स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। राज्य में अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति भी नहीं देता है। और ध्यान रखना, यह अनुच्छेद राज्य की महिला नागरिक को अगर किसी बाहरी व्यक्ति से शादी करता है तो उस स्थिति में उस राज्य की संपत्ति से अधिकार से वंचित किया जाता था उसको। ये सिस्टम था 370 का। ठीक है, अपने जाके कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, कोई निवास नहीं कर सकते थे, ऐसा सिस्टम था। अब देखिए, दोनों में हट गई और 370 थी, उसमें क्या अंतर है देखो, पहले और अब देखो। जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार था, अब कोई विशेषाधिकार नहीं। दोहरी नागरिकता थी, अब एकल नागरिकता हो गई। जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा था, अब तिरंगा ही होगा। पुलिस व्यवस्था राज्य के अधीन थी, अब केंद्र के अधीन रहेगी। आर्टिकल 360 लागू नहीं था, वित्तीय आपातकाल लागू नहीं था, अब लागू होगा। अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण नहीं था, अब आरक्षण मिलेगा। दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, अब खरीद सकेंगे। आरटीए लागू नहीं है, अब लागू होगा। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए होगा, अब 5 साल होगा और केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो ये कुछ बातें थी 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। जो क्वेश्चन आने के चांस है मैं आपको उसकी नई सूचना दूंगा ताकि आप इंपॉर्टेंट तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ सके। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए। अब आपसे पूछिए हमारे भारत में राज्य कितने हो गए, तो राज्य हो गए 28। कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक बच्चों के कंफ्यूजिंग है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखो, शुरुआत में कितने थे? 7। फिर दो बड़े कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 9 हो गए। लेकिन फिर भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी 26 जनवरी 2020 को, दमन व दादर नागर हवेली को इकट्ठा ही कर दिया सारा ही। क्या है, अलग अलग ना कोई इनकी व्यवस्था होती है ना बात, इकट्ठा कर दिया। तो 9 थे, 9 में से 1 घट गया, कितने बच गए? 8। ठीक है, तो ये याद रखना, वर्तमान में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख के अंदर 2 जिले आते हैं, कारगिल और लेह। कारगिल और लेह। और ये भी ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर पीओके ना जो पाकिस्तान वाला, जम्मू कश्मीर का हिस्सा ध्यान रखना ये। और गिलगिट बल्टिस्तान है ना, बाल्टिस्तान जो है, बल्टिस्तान, ये लद्दाख के अंदर आता है। क्वेश्चन पूछ सकता है वो। और पीओके के अंदर जो मुजफ्फराबाद और मीरपुर है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लगभग 20 जिले जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं। तो ये हो गया आपका धारा 370, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना, मैंने स्पेशल आपको दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।